सरदार शहर को दहला देने वाले पूनम पारीक हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि पूनम की हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि उसके ही देवर हितेश पारीक ने की थी। आइए जानते हैं ये रिपोर्ट। 7 सितंबर 2025 को वार्ड 45 निवासी पूनम पारीक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। शुरुआत में पुलिस को यह मामला रहस्यमयी लगा, लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद सच सामने आ गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी हितेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वह अपनी भाभी पर गलत नजर रखता था और पूनम लगातार उसका विरोध कर रही थी। इसी बात से चिढ़कर 7 सितंबर को बहस के दौरान उसने गुस्से में आकर पूनम पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों का कहना है कि जिसने रिश्तों की सारी मर्यादा तोड़कर इतना जघन्य अपराध किया है, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी के विरोध में कल जन आक्रोश रैली निकाली गई। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और दोषी हितेश पारीक को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। भीड़ का आक्रोश इतना तेज था कि सरदार शहर की सड़कों पर हत्यारे को फांसी दो जैसे नारे गूंजते रहे। अब पूरे शहर की निगाहें न्यायपालिका पर टिकी हैं कि क्या पूनम पारीक को न्याय दिलाने के लिए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसको रहने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो अपने जंगल से बाहर जाए, जहाँ मिल जाए, ताकि कोई दरिंदा हमारे बीच ऐसा न पैदा हो तो भविष्य में ऐसी घटना करने का प्रयास करे। ये भावना होनी चाहिए। इसी सरदार आश्रम में पूजा सोनी हत्याकांड हुआ था, इसी गली मोहल्ले के अंदर। क्या हुआ? इसने बहिष्कार किया, कुछ भी नहीं हुआ। उस परिवार को फिर गति मिल जाती है, फिर रिश्ते नाते हो जाते हैं। 6 महीने बाद हम लोग बैठ गई सुलह कराएंगे, राजीवा करवाएंगे, 10 लाख लोग 20 लाख लोग, ऐसा होता है, सब देखते हैं। ऐसी मीटिंगें भी होती है, ऐसे चाप भी लगते हैं, न्याय नहीं मिलता। हमें सिर्फ न्याय चाहिए और न्याय सिर्फ समाज सिर्फ समाजता करे। ऐसे परिवारों का कोई जगह नहीं सरदार के अंदर। तब हम पूनम पारीक को न्याय दिलाने के लिए सरदार शहर के सर्व समाज सर्व दल के सम्मानीय भाइयों, माताओं और बहनों, जब से ये सूचना मिली, ये घटना हुई, जिसने भी सुना सिर शर्म से झुक गया। इस निर्दयता से बहन पूनम की हत्या की गई। मैं उस समय जयपुर था। राजकुमार जी चेयरमैन साहब ने मुझे फोन पर सूचना दी। तुरंत मैंने थानाधिकारी से चर्चा की और उन्होंने शक जाहिर किया कि देवर जो है वो हत्यारा हमेशा। मेरी थानाधिकारी से बात हुई और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ, हत्यारा वही है। ये तुरंत घटना के तुरंत बाद की बात। अभी वकील साहब बता रहे थे कि 3 दिन बाद में गिरफ्तारी दिखाई, 2 दिन बाद में। अभी बहन प्रभा जी कह रही थी कि आधे घंटे में इतना बड़ा घटनाक्रम, 34 उसके घाव चाकू से। ये जो पूनम हत्याकांड हुआ है, रात को जो ये जघन्य घटना हुई है,
इसके संबंध में आपके सरदार साहब थाने में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात आपके वृत्ताधिकारी जो सरदार साहब है वो उसका अनुसंधान कर रहे हैं। अब तक जो उनके अनुसंधान का आप सबको पता है कि देवर को उन्होंने अरेस्ट किया है। आज आप सभी लोग यहाँ पीड़िता पूनम को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे रखी है, वो अनुसंधान के कुछ बिंदु है, तो उन अनुसंधान के बिंदुओं पर मैं आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे सीआई साहब और टीएसपी जो सरदार साहब है इनको आप 7 दिन का समय जरूर देवें, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान किया जाना आवश्यक है और अनुसंधान किया जाने के पश्चात ही उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मैं आपसे ये गुजारिश या मेरी सलाह मान लो या निवेदन मान लो, मैं आपसे यही कहूंगा कि जो भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, आप समझ रहे हैं, चाहे उसके परिवार के और अन्य व्यक्ति हो, कोई बाहर का हो, वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो निर्दोष है, मेरा आपको एक और कहना है कि निर्दोष है, पुलिस निर्दोष के प्रति